वेलकम टू द फर्स्ट एपिसोड ऑफ वी द पीपल। 28 मई 2023 को हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी ने हमारे न्यू पार्लियामेंट का इनॉग्रेशन किया और इस पार्लियामेंट को हमारे नेशन को डेडिकेट किया। पार्लियामेंट इनॉग्रेशन स्पीच में हमारे प्राइम मिनिस्टर ने हमारे रिच हेरिटेज एंड कल्चर को काफ़ी ज़्यादा प्रेज़ किया और इसी के साथ हमारे इंडियन डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ को भी स्ट्रेंथन और सेलिब्रेट करने की बात की। साथियों, भारत एक लोकतांत्रिक राष्ट्र ही नहीं बल्कि लोकतंत्र की जननी भी है, मदर ऑफ डेमोक्रेसी भी है। भारत आज वैश्विक लोकतंत्र का भी बहुत बड़ा आधार है। लोकतंत्र हमारे लिए सिर्फ एक व्यवस्था नहीं, एक संस्कार है, एक विचार है, एक परंपरा है। बट उनका ये जो स्टेटमेंट था ऑन डेमोक्रेटिक वैल्यूज, ये काफी ज्यादा नेगेटिव लाइमलाइट में आया है, पर क्यों? तो फर्स्ट ऑफ ऑल 19 पार्टीज के इलेक्टेड एमपीज ने पार्लियामेंट इनॉग्रेशन को बॉयकॉट कर दिया, क्योंकि अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन हमारा हेड ऑफ स्टेट, इंडिया का हेड ऑफ स्टेट प्रेसिडेंट होता है और इनॉग्रेशन किया गया बाय प्राइम मिनिस्टर, जो कि हेड ऑफ गवर्नमेंट ही होता है। और एक पार्लियामेंट 3 चीज़ों से मिलके बनता है, विच इज़ लोकसभा, राज्यसभा एंड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हिमसेल्फ। तो अब यहाँ पे पार्टीज़ को, एमपीज़ को बुरा लग गया कि इनॉग्रेशन हमारी प्रेसिडेंट क्यों नहीं कर रही हैं और हमारे प्राइम मिनिस्टर क्यों कर रहे हैं। तो यहाँ वीडियो में जो नाम देख रहे हैं वो इंडिया के जाने माने रेसलर्स हैं, जिन्होंने इंडिया के लिए ओलंपिक में और भी इंटरनेशनल गेम्स में इंडिया के लिए मेडल्स जीते हैं। पर इनको डिटेन किया क्यों जा रहा है? तो ये सब शुरू हुआ जनवरी 2023 में, जब रेसलर्स ने प्रोटेस्ट करने शुरू करे इन दिल्ली। और उनके प्रोटेस्ट की मेन रीज़न ये था कि वो लोग चाहते थे कि स्ट्रिक्ट एक्शन लिए जाएँ अगेंस्ट द फॉर्मर चीफ ऑफ WFI बृजभूषण सिंह। उनके ऊपर ये एलिगेशंस लगाए गए कि उन्होंने मॉलेस्ट किया और सेक्सुअली असॉल्ट किया रेसलिंग लड़कियों को और माइनर्स को। तो बृजभूषण सिंह है कौन? बृजभूषण सिंह पिछले 10 साल से WFI के चीफ हैं और रूलिंग पार्टी विच इज़ BJP इन इंडिया, वहाँ उस पार्टी से 6 बार इलेक्टेड MP रह चुके हैं। तो वापस आते हैं जनवरी 2023 पे। जब रेसलर्स ने प्रोटेस्ट स्टार्ट किया तो यूनियन स्पोर्ट्स मिनिस्टर अनुराग ठाकुर ने उनको अश्योरेंस दी कि इसके अगेंस्ट एक्शन लिया जाएगा। एक कमेटी बैठाई गई और उन्होंने ये तक बोला कि अगले 4 हफ्ते में इस कमेटी का रिज़ल्ट आएगा और उस बेसिस पे आगे की प्रोसीडिंग होगी अगेंस्ट बृजभूषण सिंह। तो होता क्या है, जब ये सारी की सारी चीज़ें हो जाती हैं, जब ये इन्वेस्टिगेशन हो जाती है, तो एक तो वर्चुअल क्लीन चिट दे दी गई बृजभूषण सिंह को, जिससे रेसलर्स फिर नाराज़ हो गए। और दूसरा ये सारी प्रोसीडिंग, ये सारी फाइंडिंग जो भी इन्वेस्टिगेशन की थी वो पब्लिकली दिखाई नहीं गई, डिस्प्ले ही नहीं गई। तो रेसलर्स वापस से प्रोटेस्ट पे आ गए अप्रैल में और उन्होंने इस बार 2 डिमांड रखी। पहली कि वो जो भी इन्वेस्टिगेशन हुई थी उसकी प्रोसीडिंग्स, उसके में जो भी रिज़ल्ट आया सब कुछ पब्लिकली डिस्प्ले किया जाए। और उन्होंने दूसरी चीज़ ये बोली कि अब हमें FIR ही दर्ज करनी है, हमें कमेटी नहीं करनी, हमें कमेटी के रिजल्ट्स नहीं पे बेसिस नहीं रखना, हमें उनके अगेंस्ट एक लीगल प्रोसीडिंग, कोर्ट केस करना है, जो कि दिल्ली पुलिस कर नहीं रही है, उनके अगेंस्ट केस रजिस्टर कर नहीं रही है। फाइनली सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया है, तब जाके दिल्ली पुलिस ने FIR रजिस्टर की है। अब जिन जिन रेसलर्स ने ये एलिगेशंस लगाए हैं, जिन्होंने FIR में चार्जेस लगाए हैं, उसमें से एक माइनर भी है। एंड इसका मतलब ये है
कि अब जो भी लीगल प्रोसीडिंग्स होंगी इस केस में, उसमें बृजभूषण के अगेंस्ट पॉक्सो के अंडर भी चार्जेस लगे हैं। सो फाइनली ऑन 28 मई, ऑन द डे ऑफ पार्लियामेंट्स इनॉग्रेशन, रेसलर्स ने ये डिसाइड किया कि वो जंतर मंतर से मूव करेंगे अपना प्रोटेस्ट और पार्लियामेंट की तरफ जाएंगे। क्यों? क्योंकि दिल्ली पुलिस इन्वेस्टिगेशन सही से नहीं कर रही है। तो इसलिए उन्होंने ये प्रोटेस्ट पार्लियामेंट की तरफ मूव करने का ट्राई किया, सो डैट कि उन्हें मीडिया कवरेज मिले और लोग उनकी बात सुने। बट होता क्या है, 144 लागू हो रखा था जिस समय पार्लियामेंट इनॉग्रेशन हो रहा था, और इस वजह से पुलिस को उन्हें डिटेन करना पड़ा और उन्हें वहाँ से ले जाना पड़ा। बट एक मिनट, क्या आपको इस पूरी सिचुएशन में कुछ मिसिंग नहीं लग रहा? आई नो काफ़ी लोग इसे प्रोपागेंडा या फिर कॉन्स्पिरेसी भी कह रहे हैं, जो कि हमारे प्रेजेंट गवर्नमेंट के अगेंस्ट हो सकती है। तो इस सिचुएशन में हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है कि हमारी गवर्नमेंट का या फिर WFI का या फिर फॉर्मर चीफ ऑफ WFI जो कि हमारे बृजभूषण सिंह जी हैं, उनका क्या क्लेम है। तो सबसे पहले हमारे फॉर्मर चीफ बृजभूषण सिंह जी का ये क्लेम है कि जो हमारे रेसलर्स हैं वो एक्चुअली में WFI के न्यू रूल्स से अपसेट हैं। तो ये WFI के रूल्स क्या थे? इन WFI के रूल्स में सबसे पहली बात जो बोली गई थी वो ये थी कि जो कोटा विनिंग रेसलर्स हैं, मतलब कि वो रेसलर्स जो ऑलरेडी इंडिया के लिए मेडल जीत चुके हैं, उन्हें भी जो बिगनर्स में से क्वालिफाइड प्लेयर्स आए हैं उनके साथ ट्रायल देना पड़ेगा। इससे ये बेनिफिट था कि जो हमारे पास से बेस्ट प्लेयर्स हों वो हमारी कंट्री को रिप्रेजेंट करने के लिए इंटरनेशनल गेम्स में जाएँ। बट इसमें एक और इशू था जो पॉइंट किया गया, काफ़ी सारे सीनियर प्लेयर्स या सीजन्ड प्लेयर्स जो होते हैं वो अपनी इंजरी को हाइड करके भी गेम में पार्टिसिपेट करते हैं। इससे हमारी कंट्री के मेडल विनिंग चांसेस जो हैं वो कम होते हैं। तो इसलिए इस रूल्स को लाया गया था। फाइनली दोनों साइड की पिक्चर देखने के बाद आपका क्या ओपिनियन है? क्या ये एक कॉन्स्पिरेसी और प्रोपागेंडा है या फिर इसमें रेसलर्स के जो एलिगेशंस हैं वो एक्चुअली वैलिड हैं? हमारा अपना ओपिनियन ये है कि जब तक किसी इंसान को गिल्टी ना प्रूव कर दिया जाए तब तक वो इनोसेंट होता है। प्रेजेंट सिचुएशन ये है कि दिल्ली पुलिस अभी भी अरेस्ट के साथ प्रोसीड नहीं कर रही है और रेसलर्स का डिमांड है कि इन्हें 9 जून तक अरेस्ट किया जाए। तो इस पूरे सिनारियो में हमें ये भी ध्यान रखना चाहिए कि इंडिया की डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ पे एक बहुत बड़ा क्वेश्चन उठ रहा है। आपको ये पता होना चाहिए कि इंडिया की रैंकिंग इलेक्टोरल डेमोक्रेसी इंडेक्स में 108 है आउट ऑफ 163 कंट्रीज़, और पाकिस्तान हमसे सिर्फ 2 रैंक्स पीछे है। EIU के अकॉर्डिंग हमारी कंट्री एक फ्लॉड डेमोक्रेसी है। तो हमारी कंट्री को डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ को स्ट्रेंथन करते हुए हमें अपने ओपिनियंस ज़रूर बताइएगा इस पूरे सिचुएशन।